Welcome in this video. In this video, we will see about histogram, that how we can draw the histogram in Python using Matplotlib. In previous video, I told you about the line chart, bar chart, box plot. So in this video, we will see about the histogram, and histogram is very important topic and quite complicated also. तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए. लेट स्टार्ट हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम को इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये हमें क्लियर हो जाएगा. डायरेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोग्राम एक्चुअल में करता क्या है, क्या चीज़ इससे ड्रॉ होती है. तो आप देख रहे होंगे कि एग्जांपल जैसे सपोज़ कहीं 10 स्टूडेंट मेरे पास हैं और उन 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे दिए हुए. अमित के 40 मार्क्स आए, इसके 60 आए. कई बार ऐसी स्टेटिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर रेंज, जैसे कई बार टीचर्स को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 4 रेंज हमारे पास है कि 0 से लेके 33 तक कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स आए, 33 से 45 में कितने स्टूडेंट हैं, 45 से 60 में कितने स्टूडेंट हैं, और 60 टू 100 में कितने स्टूडेंट. थोड़ी एग्जैक्ट ये है कि जैसे 0 से लेके 33 इक्वल नहीं है, उससे कम में कितने बच्चे हैं जो कि फेल है, समथिंग लाइक दिस. 33 से 45 मतलब 33 के इक्वल है लेकिन 45 से कम है, कितने स्टूडेंट ऐसे, समथिंग लाइक दिस. तो क्या करेंगे इसमें, टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स को देखेंगे और फिर यहाँ पर इस रेंज में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी यहाँ पर संख्या आती है. सो पर्टिकुलर हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है, सब ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर रेंज में, अलग अलग रेंज में कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस रेंज में कितने डेटा आइटम यहाँ पर है. तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे. व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ranges, we can say intervals, range और we can say interval. तो हिस्टोग्राम में ये दो चीज़ ही ड्रॉ होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. तो ग्राफ की फॉर्म में अगर ये मुझे मिलेगा तो और बेटर होगा. तो हमको यहाँ पर जब हम पाइथन में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. सिंपल आप एक डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए और उस डिस्ट्रीब्यूशन को लेके अपने आप ग्राफ ड्रॉ होगा. वो आपको बताएगा कि इनमें से कौन सा आइटम कितनी बार, मतलब किस इंटरवल में कितने आइटम अपेयर हो रहे हैं. जैसे मैं एक सैम्पल इसी का मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है. जैसे आप देखेंगे कि ओके, दिस इज द हिस्टोग्राम ऑफ दिस. सो यू कैन सी यहाँ पर दिस इज समथिंग लाइक अ बार चार्ट. जैसा बार चार्ट होता है वैसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस, वर्टिकल बार चार्ट जैसा है. लेकिन कितनी बार से नज़र आ रही है मुझे, 1 2 3 4. तो जितनी बार यहाँ पर नज़र आ रही है मतलब उतने ही इंटरवल्स के लिए इसको बनाया गया है. कितने इंटरवल थे मुझे यहाँ पर 4 इंटरवल चाहिए थे, तो 4 इंटरवल के लिए मैंने इसको बनाया. पहला जो इंटरवल है 0 से लेके 33 तक, उसमें देखिए ये किसको पॉइंट कर रहा है, 2 को ड्रॉ कर रहा है, मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस रेंज में है. नेक्स्ट रेंज जो है उसमें कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, देखिए 3 को पॉइंट कर रहा है. नेक्स्ट रेंज मेरी जो 45 से 60 है उसमें कितना है, 1 है. और फिर जो 60 टू 100 वाली रेंज है उसमें 4 स्टूडेंट. तो हमें क्या करना है, सिंपल ये डिस्ट्रीब्यूशन देना है और ये हिस्टोग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा. तो हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है कि इसकी जो एक्स एक्सिस है, जो इसकी एक्स एक्सिस है वो क्या बता रही है, इंटरवल्स बता रही है. और इंटरवल को यहाँ पर एक टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ बिन्स. तो एक्स एक्सिस में इंटरवल ड्रॉ होंगे यानी बिन्स होंगे, और वाई एक्सिस में उस पर्टिकुलर इंटरवल में कितने डेटा अपेयर हो रहे हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ होगी. तो हिस्टोग्राम में दो चीज़ आती है, क्या क्या, बिन्स और एक फ्रीक्वेंसी. बिन्स आएंगे आपकी एक्स एक्सिस में और जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी वाई एक्सिस. हिस्टोग्राम के बारे में आप पढ़ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय कर्ल पियर्सन, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया. इट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ डेटा पॉइंट इनटू यूज़र स्पेसिफिक रेंज. यूज़र स्पेसिफिक रेंज में जो आपके डेटा पॉइंट है उनको ऑर्गेनाइज करेगा. हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस में फ्रीक्वेंसी आएगी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बिन्स आएंगे. बिन्स मैंने बता दिया इंटरवल्स होंगे. बिन्स या बकेट कई बार ये टर्म यूज़ होती है. क्या होता है बिन्स का मतलब, एक्चुअली इट इज़ अ इंटरवल, वी कैन से रेंज ऑफ वैल्यूज कि कहाँ से लेके कहाँ तक. दैट डिवाइड द एंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज इनटू अ सीरीज ऑफ इंटरवल, देन काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल्स इन ईच इंटरवल. तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्टोग्राम एक्चुअल में क्या है और क्या हम करने वाले. अब ये पूरा जो हिस्टोग्राम है इसकी पाइथन में किस तरीके से कोडिंग होगी, कौन सा फंक्शन हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करेंगे उसको देख लेते हैं. हाउ टू ड्रॉ इन पाइथन.
सो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे, उसका जो सब मॉड्यूल है pyplot उसको यूज़ करेंगे, सभी के लिए हमने यूज़ किया था। स्पेसिफिकली यहाँ पर एक फंक्शन है हिस्ट नाम का, HIST हिस्ट, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। plt.hist जैसा हमने इसको अलाइज किया था, plt.hist यूज़ करेंगे और हिस्टोग्राम हमारा ड्रॉ हो जाएगा। और भी इसके आर्गुमेंट है जिनके बारे में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे जैसे आएगा। सो हिस्ट फंक्शन हमको यूज़ करना है और हिस्टोग्राम हमारा ड्रॉ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़, जब भी कोई हिस्टोग्राम हमें ड्रॉ करना है तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन देना है, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप चाहे तो बिन्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे इंटरवल चाहिए, मेरे पास इंटरवल स्पेसिफिक है, मैं बताऊंगा कि ये इंटरवल मुझे रखना है और इस इंटरवल के लिए मुझे इस डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इंटरवल नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंटरवल नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, या तो आप स्पेसिफाई नहीं करें, तो उस केस में क्या करेगा सिस्टम, ये जो हिस्ट फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 बिन्स बना देगा, मतलब 10 इंटरवल ऑटोमेटिक बना देगा बेस्ड ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 10 इक्वल डिवाइडेड रेंज वहाँ पर क्रिएट कर देगा और उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर देगा। अदरवाइज़ आप नंबर में भी बता सकते हैं कि बिन्स आपको 10 नहीं रख के अगर आपको 7 रखने हैं या 8 रखने हैं या 12 रखने हैं, 20 रखने, कितने बिन्स आपको रखने हैं, तो जितने बिन्स आप देंगे उतने बिन्स वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा इक्वल डिवीजन के साथ। या फिर तीसरा मेथड ये है कि जहाँ पर आपके कस्टमाइज बिन्स, आप खुद अपने बिन्स यहाँ पर बताएं। तो दो चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन और एक आपके बिन्स। बिन्स को लेके काफ़ी डाउट होता है बच्चों, तो इस वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो दो आर्ग्यूमेंट इसके इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन के, एक्स और ये बिन्स। बिन्स इसका एक पैरामीटर है, एक आर्ग्यूमेंट है। एक्स क्या होगा, वही आपका जो सैम्पलिंग है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो है। एरे हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है, जो भी लिस्ट हो सकती है, जो भी आप देंगे वो आपका एक्स होगा। बिन्स, बिन्स देखिए इसकी अगर आप बिन नहीं देंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 10। कई बार एग्जाम में आता है कि बिन्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, सो दिस इज़ 10। या फिर आप बिन्स इक्वल टू करके जो आप पर्टिकुलर नंबर दे सकते हैं उतने इसके डिवीज़न हो सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज बिन्स देते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे देखना। अगर आप कस्टमाइज बिन्स देते हैं, जैसे आप खुद रेंज बता रहे हैं कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बिन्स चाहिए, तो अगर आपने बिन्स इक्वल्स टू जैसे कहा 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, कितने बिन्स बनाएगा, इसमें सिर्फ 3 ही बिन बनाएगा। वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम यहाँ पर 4, लेकिन बिन कितने बनेंगे 3, क्योंकि बिन अपने आप में एक इंटरवल होता है। तो यहाँ पर अगर 4 वैल्यू दी तो 3 इंटरवल होंगे, कौन से, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक और 3 से लेके 4 तक। समझ में आ गया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर इसमें। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट बिन होगा 1 से लेके 2 तक, तो ये 1 से लेके 2 तक नहीं होगा, मतलब 2 से कम, ठीक है। जो ये वैल्यू जो लिखोगे ये उसमें इंक्लूड नहीं होगी, उससे कम। इसी तरीके से 2 और 3 है तो 2 से ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट इंटरवल, और 3 लेस देन होगा, 3 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन लास्ट वाला जो होगा वो 3 से लेके 4 तक होगा, उसमें 4 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे, अभी नीचे एक एग्जाम्पल से और मैं क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। तो बिन्स को यहाँ पर 3 तरीके से दे सकते हैं, या तो आप बिन की वैल्यू नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट 10 जाएगी, या बिन्स इक्वल टू आप 1 2 3 4 5 जितने बिन रखना चाहते हैं वो नंबर बता देंगे, या फिर तीसरा आप कस्टमाइज बिन दे सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया। आप तीनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ड्राइंग सिंपल हिस्टोग्राम टेकिंग डिफ़ॉल्ट बिन्स 10। इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब, इसको मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। तो सिंपली आई एम पेस्टिंग दिस, देन ओके। इसमें क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है। सपोज़ ये मेरे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वही वाले मार्क्स हैं सेम जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वही मार्क्स मैंने यहाँ पर लिए 40 60 55 20 समथिंग, दीज आर आउट ऑफ 100। सिंपल क्या किया, plt.hist और सिंपल इस मार्क्स, इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने सिंपल दे दिया। एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, ये आप जैसा बार ग्राफ और लाइन चार्ट में करते हैं सेम तरीके से दे सकते हैं, ओके। इसका आउटपुट देखिए, चूँकि मैंने यहाँ पर जो बिन्स आर्ग्यूमेंट था उसको यूज़ नहीं किया है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें 10 इंटरवल्स बनेंगे, 10 बिन्स बनेंगे।
अब 10 बिन्स जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कितनी बार आ रही है, 1 2 3, 2 खाली हैं तो इनको भी काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10। ये खाली क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई एलिमेंट नहीं है। अब ये बिन्स कैसे बनाएगा? ये भी हो सकता है कि ये जो 10 डिवाइड करेगा, 10 पोर्शन में डिवाइड करेगा, तो ये नीचे से रेंज किस हिसाब से डिसाइड की है। तो ये क्या करता है कि जो आपने यहाँ पर एलिमेंट्स दिए हैं, आपने 10 एलिमेंट्स दिए हैं, उनमें से मिनिमम एलिमेंट और उनमें से मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट क्या है इसका 20 और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है इसका 89। इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इक्वल 10 डिवीजन ये करेगा। क्या करेगा? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इक्वल 10 डिवीजन करेगा और उस हिसाब से वो रेंज निकाल देगा। समझ में आई ये बात? ठीक है। अगर आपको वो डिवीजन इसके देखने हैं तो मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ को देखने से हमको नहीं पता लग रहा है कि इसके एग्जैक्ट क्या डिवीजन रहे हैं या क्या इंटरवल रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी हमको मिल जाएगी। अगर आप चाहें बिन्स बताना खुद तो आप बिन्स इक्वल्स टू 5 जैसे कर दिया तो फिर इस केस में वो पर्टिकुलर 5 ही बिन्स बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिन्स इक्वल्स टू 6 सपोज, then you can use this argument for the customized number of bins. So you can see 1 2 3 4 5 then 6. Okay, so like this we can use these bins. अब कभी ये यहाँ पर ज़रूर हमको, क्योंकि हमको यहाँ पर ये पता नहीं लग रहा है कि इसमें एक्चुअली जो बिन्स तो बने हैं लेकिन ये किस रेंज में बने। ठीक है, इसको पता करने के लिए जो हिस्ट फंक्शन आपका होता है, देखिए ये मैं मैटप्लॉटलिब का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की साइट है वहाँ पर ले चलता हूँ। जो हिस्ट फंक्शन है इसका सिंटेक्स दिया हुआ है कि क्या क्या इसके आर्गुमेंट हो सकते हैं। इसमें आप देखिए जो हिस्ट फंक्शन है यह आपको 3 चीज़ें रिटर्न करता है। क्या? एक तो n रिटर्न करता है, मतलब जो आपने एरे दी है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी उसकी आ रही है। बेसिकली हिस्ट फंक्शन ने क्या किया, एक तो इंटरवल बनाए और एक फ्रीक्वेंसी पता की है, 2 ही मेन चीज़ की है। तो उसने जो फ्रीक्वेंसी पता की है उसको रिटर्न करता है और जो बिन्स बनाए उसको रिटर्न करता है। और अगर मल्टीपल हिस्टोग्राम आप एक साथ ड्रॉ करें तो पैचेस को, ये मतलब 3 चीज़ें ये रिटर्न करता है। तो जो ये रिटर्न करता है तो इनको आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लूँ a, b, c इक्वल इस तरीके से a b c इक्वल्स टू plt.hist। तो a के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, b के अंदर क्या होगा, इसके इंटरवल्स होंगे, इसके बिन्स होंगे, और c के अंदर इसके पैचेस होंगे। इस पैचेस से हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा, मेन चीज़ हमको फ्रीक्वेंसी और इंटरवल ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट a देन प्रिंट b, ओके, तो ये तो ग्राफ इसका ड्रॉ हो रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि मैंने कितने बिन्स कहे थे, मैंने यहाँ पर कितने बिन्स कहे थे, मुझे यहाँ पर 6 बिन्स चाहिए थे। तो 6 बिन्स में, ओके, so bins equal to 6. So what it will do, the minimum value is 20 and the maximum value is 89. तो इन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को मानते हुए इसके बीच में इक्वल 6 डिवीजन ये करेगा। और जो इक्वल 6 डिवीजन किए हैं वो कौन कौन से किए, देखो 20, 31.5, देन 43, 54.6, 66, 77.5 और 89 ये दिख गए अब मुझे। मतलब 20 से लेके 31.5 ये एक बिन है, एक इंटरवल है। 31.5 से लेके 43 तक ये दूसरा है, 43 से 54 थर्ड, 54 टू 66, देन 60 समथिंग लाइक। तो चूंकि यहाँ पर 6 बिन इसको चाहिए तो मुझे वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ दी। क्योंकि जब 7 वैल्यूज़ होंगी तब वो 6 बिन बनेंगी, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया था। जब आपने यहाँ पर मैं कह रहा था कि जो वैल्यूज़ हैं मेरी 1 2 3 4 4 वैल्यू दिए तो बिन कितने बने, 3, क्योंकि इंटरवल तो 3 ही होंगे, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो यहाँ से हमें इंटरवल पता लग गया।
और उस पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ओके, और ये ड्रॉ कैसा हुआ था, ये ड्रॉ ऐसा हुआ था। तो आप देखेंगे जो इसका पहला बिन है, जैसे 20 से लेके 31.5, सो 20 से लेके 31.5, इस फ्रीक्वेंसी इस इंटरवल में मेरे पास दो एलिमेंट, ठीक है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, दो एलिमेंट मुझे यहाँ पर मिलेंगे 20 से लेके 31.5 तक। तो 20 है एक, और एक 22 टाइम्स। इस तरीके से 31.5 से लेके 43 तक दूसरा बिन है, फिर 43 से लेके 54.5 तक, फिर 54.5 से 66 तक, फिर वहाँ से लेके 77 तक, फिर 89। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये 20 से लेके 31.5 तक है, फिर 31.5 से 43 है, तो 20 से लेके 31.5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 31.5 से कम वाली वैल्यू, ठीक है। अगर 31.5 ही कोई वैल्यू है तो फिर वो नेक्स्ट इसमें जाएगी, 31.5 जो लिखा है 31.5 से 43 इस नेक्स्ट बिन में जाएगी, ठीक है। इसको जैसे मैं अगर चेक करूं तो जैसे ये जो 33 वैल्यू है ये इस बिन में जा रही होगी, थर्ड वाले बिन में जा रही है। जैसे इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 21 करता हूँ, ओके। इसको आप 21 करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब हो गया 2 एलिमेंट और यहाँ पर हो गए 3 एलिमेंट, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं यहाँ पर 31.5 भी करता हूँ, 31.5 करूँगा तो किस में जाएगा, सेकंड बिन में ही रहेगा, सेकंड बिन में जाएगा, ठीक है। इसमें 3 एलिमेंट होगा। जबकि इसको 31.4 अगर करूँगा तो कौन से बिन में जाएगा, फर्स्ट बिन में जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि पहला जो 6 वैल्यू मुझे मिली, 7 वैल्यूज़ यहाँ पर है, 6 बिन्स यहाँ पर बने। पहला बिन चालू हुआ है 20 से, कहाँ तक जा रहा है, 31.4 तक जा रहा है, 31.5 उसमें इंक्लूड नहीं है। फिर दूसरा 31.5 से 43 से कम तक, फिर तीसरा 40, लास्ट वाली वैल्यू जो इसमें ज़रूर होती है वो इंक्लूड होती है, ओके। तो समझ में आपको आया होगा। सो ये मैंने बता दिया कि बिन्स अगर आपको देखने तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, फाइंडिंग वैल्यूज़ ऑफ बिन्स क्रिएटेड बाय फंक्शन। सो आप चाहे तो इस पूरा जो ये तीनों जो वैल्यू हैं, जैसे यहाँ पर जरूरी नहीं ए बी सी, आप अगर सिंपल यहाँ पर ए रखते हैं तो आपको एक ही वेरिएबल में तीनों चीज़ आपको मिल जाएगी। ये देखिए, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी पहले, और फिर आपको इंटरवल्स की वैल्यू मिल जाएंगी, और फिर आपको पेचेस मिल जाएंगे। तो एरे, बिन्स और पेचेस तीनों आपको एक साथ मिल जाएंगे। या तीनों को अलग अलग लेना है तो ए कोमा बी कोमा सी 3 वेरिएबल बना लेंगे तो आपको अलग अलग वैल्यू उनकी मिल जाएगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर समझाया हुआ ए बी सी, तो ए के अंदर ये आया, बी के अंदर ये आया, सी के अंदर ये आया। अगर आपको कस्टमाइज बीन्स देना है, ठीक है, तो कस्टमाइज बीन्स क्या कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में फोकस करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, ये स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए, तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स रख दिए। यहाँ पर मार्क्स नाम रखें, सपोज इसका नाम है बॉय, और फिर उसको मैंने यहाँ पर इसमें दे दी। अब देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि 0 से लेकर 33 तक बच्चे कितने हैं, 33 से 45 कितने, ये चाहता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, बिन्स की वैल्यू कैसे देंगे, मतलब पहला जो बिन है वो कहाँ से चालू हो, 0 से चालू हो, ठीक है, और कहाँ तक जाए वो 33 से कम तक जाए। तो मैं क्या दूंगा 0, 33, 45, 60, 100, ठीक है। तो पहला जो बिन होगा 0 से लेके 33 से लेस देन, फिर क्या होगा 33 से लेके 45 लेस देन, फिर 45 से लेके 60 लेस देन, और फिर 60 से लेके 100 लेस देन, ओके। So what will happen when bins equals to this, it will create 4 bins, 0 to less than 33, 33 से 45, 45 to 60, 60 to this, okay. Now with this we can easily get that how many students, okay. Now you can see in the first bin 0 to 33 less than, in this bins we have 2 students, okay.
that is this 20 and this 20 again. In the next bin 33 to this 45 less than, we have 3 students, then we have 1 student, then we have 4 students. Okay, so using these bins we can control the formation of this histogram. Now there are other arguments, so these two things are very important. बाकी इसमें कुछ आर्गुमेंट है जिनसे आप इसको और बेटर कर सकते हैं. जैसे एक इसका आर्गुमेंट है आर विड्थ, मतलब जो बार यहाँ पर ड्रॉ हो रही है उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं. थोड़ी सी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो विड्थ है वो 1 होती है. 1 होने से ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल एडजस्टेंट आते हैं. आप थोड़ा सा अगर गैप चाहते हैं इनके बीच में तो आर विड्थ की वैल्यू को कम कर दीजिए, 1 से कम कर दीजिए थोड़ी सी. जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आर इक्वल्स टू, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 है. बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसकी वैल्यू 1 है. मतलब सारे जो हमारे जो बार्स हैं, जैसे 0 से लेकर 33 की रेंज में, फिर नेक्स्ट जो रेंज का बार है वो वहीं से चालू हो रहा है. इसको अगर आप 0.8 कर दें तो ये बार थोड़े से आपको सेपरेट होके दिखते हैं, तो थोड़ा और बेटर यहाँ पर फॉर्मेशन होती है. ओके, so using this R width you can control the width of the bin. Now you can use this color argument. color suppose यहाँ पर bins R width दे रखी है, तो इस फंक्शन में कलर को यूज़ करेंगे जैसा बाकी ग्राफ्स में यूज़ किया था. कलर इक्वल्स टू ग्रीन या फिर G लिख देने से भी कलर आ जाएगा, तो बार्स का जो कलर है वो उस फॉर्म में हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज वेटेज, वेट्स. हालांकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या है. ओके, विड्थ को इसमें बना रहने देते हैं और वेट्स नाम का जो आर्गुमेंट है उसको ऐड करते हैं. ओके, एक बार बिना इसको लगाए हुए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ. ओके, वेट आर्गुमेंट को हम समझ रहे हैं. देखिए मैंने यहाँ पर 4 बिन्स बनाए. देखो 0 से लेकर 33, इसमें 2 स्टूडेंट हैं. 40 इसमें 3 स्टूडेंट हैं, इसमें 1 स्टूडेंट है, इसमें मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं. अब आप देखिए इसमें कि जो जैसे इस पर्टिकुलर बिन में मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, तो ये जो मतलब हर एक वैल्यू को जो वेटेज यहाँ पर मिला है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिला है. जैसे इस पर्टिकुलर बिन में 2 वैल्यू है, 20 और 20, तो 2 वैल्यू है, तो मतलब हर वैल्यू को कितना वेटेज मिला है यहाँ पर 1. इसलिए यहाँ पर क्या ड्रॉ हुआ, ये कहाँ तक गया, 2 तक ड्रॉ हुआ. इस तरीके से इसमें कितनी वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी. वही मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हर जो वैल्यू इसको मिल रही है उस वैल्यू को 1 वेटेज ये दे रहा है. अगर आप हर वैल्यू को, या आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर किसी वैल्यू को ज़्यादा वेट देना है तो फिर वो वेट उसमें ऐड होके ये फिर बार यहाँ पर ड्रॉ होती है. जैसे मान लो मैं यहाँ पर वेट इक्वल्स टू, और हर एलिमेंट को आपको वेट देना पड़ेगा. जैसे मेरे पास यहाँ पर 10 वैल्यू थी, 2,2,2, मैं यहाँ पर 10 बार 2 दे देता हूँ. थोड़ा इजी बनाने के लिए हर एक एलिमेंट को मैंने सेम वेटेज दिया है, 5, 5, 10. तो अब क्या हो गया कि इनमें से हर एलिमेंट का वेटेज कितना है, 2 है. तो जब जैसे मान लो पहली जो रेंज है उसमें 2 एलिमेंट इसको मिले, 20 और 20, तो कहाँ पर ड्रॉ होगा, वो 4 में ड्रॉ, क्योंकि एक का वेटेज कितना हो गया, मेरे पास 2 हो गया. तो देखिए कहाँ पर ड्रॉ हुआ, ये 4 में ड्रॉ हुआ. ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट मिले थे, एलिमेंट मिले थे 3, लेकिन ड्रॉ हुआ ये 6 में, क्योंकि हर एक का जो वेटेज था वो 2 था. तो इस तरीके से इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर आप वेटेज सेट करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं. बाकी कोई खास इसका कोई विशेष काम नहीं है. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया था, इस एग्जाम्पल में मैंने वेटेज इक्वल्स टू वही एलिमेंट सेट कर दिया. थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, तो जो इनकी वैल्यू है वही इसका वेटेज है. सपोज जो इसकी वैल्यू है वही वेटेज है, तो फिर थोड़ी सी जो ग्राफ है वो ऐसा ड्रॉ होगा. तो जैसे इसमें 2 एलिमेंट थे, 0 से 33 में 20, 20, तो इनका चूँकि वेटेज इनकी वैल्यू के बराबर, तो इसका वेटेज हो जाएगा 40, 108, 55 to 79. तो फिर जो पहला जो रेंज है इसमें फिर ये 40 तक जाएगा, दूसरा 108 तक जाएगा, फिर 55 तक जाएगा, फिर 279 तक जाएगा. ठीक है,
तो वेटेज का ये मतलब है। बाकी अगर आप हर एक का वेटेज जैसे 10-10-10 यहाँ पर वेटेज दे देंगे, हर एक का इक्वल वेटेज दे देंगे, तो दो एलिमेंट मिले 20-20 इस पर्टिकुलर रेंज में, तो दोनों का 10-10 है, तो मतलब 20, 40, 35, 33 मिला, तीन एलिमेंट थे तो 30, तो इस तरीके से पहली रेंज में 20 आएगा, फिर 30 आएगा। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस वेट्स आर्गुमेंट। सो वी कैन सेट अ वेट फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, ये आसान है। ओरिएंटेशन, अगर जैसे वर्टिकली ये बाय डिफॉल्ट ड्रॉ होता है, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना चाहें देन वी कैन यूज दिस हॉरिजॉन्टल। ओरिएंटेशन इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। तो जो हमारे बिन्स थे वो वाई एक्सिस में चले जाएंगे और जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी वो एक्स एक्सिस में आ जाएगी। ठीक है, देन वी कैन ड्रॉ दिस। नाउ देर इज अ आर्गुमेंट कॉल्ड हिस्ट टाइप। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो हिस्ट टाइप मतलब जो हिस्टोग्राम हमें चाहिए वो किस टाइप का चाहिए। सो बाय डिफॉल्ट दिस हिस्ट टाइप इज बार। ठीक है, सो देर आर 3 more फंक्शन। सो सपोज हिस्ट टाइप इज स्टेप। स्टेप हिस्ट टाइप आप दे सकते हैं। तो स्टेप अगर इसकी वैल्यू कर देंगे तो आपको हिस्टोग्राम में जो बार्स हैं वो नहीं दिखेगी, इस तरीके से बस स्टेपिंग दिखेगी खाली। ओके, तो इस पर्टिकुलर रेंज में 2 स्टूडेंट थे, इसमें 3 स्टूडेंट थे, लाइक दिस। यू कैन डू हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टेप फील्ड। सो जो स्टेपिंग में तो खाली ये लाइन्स ही नज़र आ रही थी, अब ये फील्ड नज़र आएगा। ठीक है, कुछ कुछ इसके जैसा ही, हालांकि इसमें कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ओके, स्टेप फील्ड बार स्टेक ये काम आएगा अगर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो वो एक के ऊपर एक अगर ओवरलैपिंग करें तो बार स्टेक को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। ओके, नाउ सपोज मल्टीपल सीक्वेंस मेरे पास हैं और उनको एक साथ मुझे ड्रॉ करना है, तो ये बहुत आसान है। ओके, जैसे 2 डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास है, एक बॉयज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है और एक गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये दोनों में एक ही जो मेरे पास हिस्टोग्राम है वो बनाना चाहता हूँ, तो क्या कर देना है, इनको आप पहले ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर दी थी, अब इसको लिस्ट की फॉर्म में देंगे। जैसे बॉयज़ की एक लिस्ट है, गर्ल्स की एक लिस्ट है, तो क्या करेंगे, पूरी एक लिस्ट दे दीजिए, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट एक तरीके से आप दे दीजिए, जैसे हमने बॉक्स प्लॉट में भी किया था, लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में दिया था अगर मल्टीपल ग्राफ ड्रॉ करने, तो बॉयज़ कोमा गर्ल्स, बाकी बिन्स मुझे वही रखने। चूँकि यहाँ पर अब 2 चीज़ हो गई है, 2 आएंगे, 2 बार्स एक साथ आएंगी, तो उनके कलर आप अपनी इच्छा से सेट कर सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम भी डिफरेंट कलर ही देगा। विड्थ 0.9 कर देते हैं। ओके, इसको देखते हैं। ओके सर, नाउ यू कैन सी इन द फर्स्ट रेंज दैट इज 0 to 33, तो जो बॉयज़ हैं वो 2 हैं और जो गर्ल्स हैं वो भी 2 हैं। नेक्स्ट रेंज बॉयज़ इसमें 3 है, इसमें गर्ल्स जो है 1 है, समथिंग लाइक दिस। सो वी आर ड्राइंग अ हिस्टोग्राम फॉर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन टुगेदर। लेकिन इसमें थोड़ा ये पता नहीं लग रहा है कि जैसे रेड कलर बॉयज़ का है कि ग्रीन कलर गर्ल्स का है, किसका है, तो इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, इसमें लीजेंड सेट कर सकते हैं। तो लीजेंड के लिए तो बिल्कुल सिंपल वही है कि इसमें आप क्या कीजिए, लेबल्स यूजिंग लेबल्स इक्वल्स टू बॉयज़ गर्ल्स लिख दीजिए और plt.legend को यहाँ पर एक्टिव कर दीजिए। तो बॉयज़ यहाँ पर रेड में है और ग्रीन में क्या है मेरे पास, गर्ल्स। अब चूंकि हम यहाँ पर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप स्टेकिंग, जो स्टेक्ड इक्वल्स टू एक इसका आर्गुमेंट है, स्टेक्ड इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, फॉल्स होता है। फॉल्स होता है तो हमें जो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का बार ग्राफ अलग अलग दिखता है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्टोग्राम का जो बार है वो अलग अलग दिखता है। लेकिन अगर स्टेक्ड इक्वल्स टू आप ट्रू कर देंगे तो फिर उस केस में क्या होगा कि पर्टिकुलर रेंज के लिए दोनों एक साथ दिखेंगे। तो देखिए 0 से लेकर 33 में जो बॉयज़ थे वो 2 थे और फिर जो गर्ल्स हैं वो भी 2 हैं, तो वो ओवरलैपिंग होगी। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर रेंज में बॉयज़ मेरे पास 3 हैं और 1 गर्ल्स, समथिंग लाइक दिस। देखिए यहाँ पर अलग अलग दिख रहे हैं और यहाँ पर ये स्टेक्ड होके दिख रहे हैं, ओवरलैप्ड होके दिख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दिस हिस्टोग्राम। सो मैंने यहाँ पर जितने इसके मैक्सिमम जो आर्गुमेंट थे उनको कवर करने की कोशिश की। बाकी और भी इसके आर्गुमेंट हैं पर ज़्यादा उनसे काम है नहीं। जैसे ये एक्स मैंने बताया, बिन्स हमने देख लिया,
रेंज डेंसिटी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कुमुलेटिव इस आर्गुमेंट को यूज़ कर सकते हैं अगर कुमुलेटिव आप इसमें चाहते हैं, कुमुलेटिव इंक्रीमेंट अगर आप चाहते हैं। तो जैसे इसमें मैं यहाँ पर कुमुलेटिव इक्वल्स टू ट्रू इसको कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। ओके तो अगर आप कुमुलेटिव इसको कर देते हैं तो कुमुलेटिव होने के बाद क्या मतलब पुराना भी सम उसमें इंक्रीज होता रहेगा। तो जैसे इसमें जो बॉयज़ थे वो मेरे पास 2 थे और फिर इसमें पर्टिकुलर 1 था, तो फिर वो 1 या 2 थे तो पुराने वाले के साथ ऐड हो गए इसमें आ रहा है। जैसे इसका पुराना वाला अगर मैं देखूं, पुराना वाला क्या ग्राफ था, ओके इसमें 2 थे और इसमें मेरे पास कितने थे, 3 थे, तो फिर ये 5 तक होगा। ठीक है, ये देखिए 5 तक है। फिर इसके नेक्स्ट रेंज में 1 और है तो फिर ये टोटल 6 के लिए होगा, 5 + 1 मीन्स 6, और फिर इसमें 4 और है तो 6 + 4 मीन्स 10, तो ये 10 तक होगा। इस तरीके से कुमुलेटिवली वो इंक्रीज होगा। ओके तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका प्रैक्टिकल भी हमने करके देखा है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें।